नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत से लोगों के लिए काफी दिलचस्प है। यात्रा और भाग्य का क्या कनेक्शन है? अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या विदेश यात्रा किस्मत में लिखी होती है। आज हम एक ऐसी ज्योतिषीय प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे जो दावा करती है कि वो इन सवालों के कुछ जवाब दे सकती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम सबसे पहले ज्योतिष के उस बेसिक ब्लूप्रिंट्स को समझेंगे जो यात्रा से जुड़ा है। फिर देखेंगे कि विदेश में बसने के क्या संकेत होते हैं और कौन से योग घर वापसी की तरफ इशारा करते हैं। और हाँ, इसमें अंकों की क्या भूमिका है वो भी जानेंगे। और आखिर में यात्रा के मकसद को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ज्योतिष में यात्रा से जुड़ी जो बेसिक बातें हैं उन्हें समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योतिष में विदेश का मतलब क्या है। ये सिर्फ बॉर्डर पार कर लेना नहीं है। इसका मतलब है संस्कृति, रहन सहन या भाषा में एक बड़ा बदलाव। जैसे हो सकता है चंडीगढ़ से लाहौर जाना उतना विदेशी ना लगे क्योंकि कल्चर काफी मिलता जुलता है, लेकिन वहीं चेन्नई जाना एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट हो सकता है। अब ज्योतिष में जन्म कुंडली को 12 हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें हाउस या भाव कहते हैं। हर हाउस जिंदगी के एक अलग हिस्से को दिखाता है और जब बात यात्रा की होती है तो कुछ खास हाउस एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये है वो खास हाउस। देखिए, तीसरा हाउस छोटी मोटी यात्राओं के लिए है, आसपास की जगहों पर जाना। नौवां हाउस लंबी दूरी की यात्राओं के लिए है, मतलब बड़ी और अहम यात्राएं। और 12वां हाउस ये सीधे सीधे विदेशी भूमि से जुड़ा है, विदेश में बसने तक की बात करता है। और एक और दिलचस्प बात, 7वां हाउस कभी कभी यात्रा के प्लान में बदलाव का संकेत भी देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोई एक अकेला हाउस यात्रा नहीं कराता। असल खेल है कॉम्बिनेशन का। एक मजबूत विदेश यात्रा के लिए इन 3 हाउस, तीसरे, 9वें या 12वें में से कम 2 का एक साथ आना बहुत जरूरी माना जाता है। चलिए अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो बहुत से लोगों के मन में होता है। क्या विदेश में परमानेंट सेटलमेंट, मतलब पीआर या ग्रीन कार्ड के भी कोई संकेत होते हैं? और मजे की बात यह है कि वही कॉम्बिनेशन, तीसरा, 9वां और 12वां हाउस, जो लंबी यात्रा के लिए जरूरी है, वही परमानेंट सेटलमेंट का भी सबसे मजबूत इंडिकेटर है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो भी विदेश जाता है वहीं बस जाता है। बहुत से लोग वापस भी आते हैं। तो क्या ज्योतिष में घर वापसी के भी कोई योग होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। और यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। एक तरफ है 3-9-12 का कॉम्बिनेशन जो किसी को विदेश की तरफ खींचता है, तो दूसरी तरफ है 2-4-11 का कॉम्बिनेशन जो एक एंटी कॉम्बिनेशन की तरह है। ये अपनी मातृभूमि की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ वापस खींचता है। ये एक तरह की कॉस्मिक रस्साकशी है। तो मतलब साफ है, अगर किसी की कुंडली में ये दूसरा, चौथा और 11वां हाउस ज्यादा मजबूत है तो वो भले ही विदेश जाए, घूमे, काम करे, लेकिन उसका दिल अपने देश में ही लगा रहेगा और उसके वापस लौटने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। ज्योतिष के साथ साथ न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र भी यात्रा के बारे में कुछ इशारे दे सकता है। ये एक एडिशनल लेयर की तरह है। चलिए देखते हैं कैसे। अंकशास्त्र में नंबर 4 को यात्रा के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना गया है। ज्योतिष में इसे राहु का अंक माना जाता है और राहु हमेशा अचानक होने वाली लीक से हटकर और विदेशी चीजों से जुड़ा होता है। ठीक इसी तरह नंबर 7, इसे भी यात्रा का एक बहुत मजबूत इंडिकेटर माना जाता है। ये केतु का अंक है और केतु भी अक्सर लंबी दूरी की यात्राओं और एकांत से जुड़ा होता है। तो जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है, कुंडली के कॉम्बिनेशन तो मेन है ही, लेकिन अगर किसी की जन्म तिथि में 4 या 7 नंबर भी हो तो ये एक तरह का एडिशनल प्लस पॉइंट या बोनस है जो यात्रा की संभावना को और मजबूत कर देता है। अच्छा, अब आखिरी सवाल, कोई यात्रा क्यों करता है? मतलब मकसद क्या है, पढ़ाई, करियर या बस घूमना फिरना? क्या ज्योतिष इसके बारे में भी कुछ बता सकता है? हाँ, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि यात्रा के मेन कॉम्बिनेशन यानी 3, 9, 12 के साथ कौन से दूसरे हाउस जुड़े हैं। अगर पढ़ाई से जुड़े हाउस एक्टिव हैं तो यात्रा शिक्षा के लिए होगी। अगर करियर से जुड़े हाउस मजबूत हैं तो काम के लिए। और अगर शुक्र या 5वें हाउस जैसे ग्रह और भाव शामिल हैं तो मकसद मजे करना या घूमना हो सकता है। तो अंत में सवाल यही है, क्या हमारी यात्राएं एक ब्रह्मांडीय नक्शे पर पहले से तय हैं या ये हमारी अपनी पसंद का नतीजा है?
शायद ज्योतिष हमें एक रास्ता दिखाता है, एक मैप देता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना या ना चलना, ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी मर्जी पर भी होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें किस्मत और कर्म के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।